नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। दुनिया कोविड-19 से कराह रही है और इस मुसीबत में भी चीन ने अपना काम जारी रखा हुआ है और दुनिया के देशों को खराब सामान और किट बेच रहा है। इस दुख भरे अवसर को अपने फायदे के रूप में देख रहा है, जबकि पूरी दुनिया की नजर चीन पर है और पूरी दुनिया का आरोप यह है कि चीन की वजह से ही कोविड-19 फैला और अब चीन दूसरे देशों को फंसाकर पैसे कमा रहा है। ऐसे ही कुछ और क्षेत्र हैं और धारणाएं हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक का जिक्र कर देते हैं। कहा जाता है कि चीनी कंपनी और चीन जहां जाता है वहां पर चिपक जाता है। पहले उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देता है और अपनी कंपनियों को उस देश में जमने का मौका देता है। वही फॉर्मूला चीन भारत में भी कर रहा था, लेकिन भारत सरकार ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया और इसी बात से सदमे में आए चीन ने इस नियम का विरोध किया और कहा कि भारत ने WTO के एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। भारत में चीनी राजदूत ने कहा कि चीन ने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है। भारत में चीन ने $8 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। चीन के निवेश से भारत में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। चीन द्वारा भारत में निवेश कोई गलत उद्देश्य नहीं है। भारत की तरफ से चीन के निवेश को रोकने के लिए उठाया गया कदम उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने अपने देश की सुरक्षा के लिए नियम बदले, लेकिन चीन को सबसे ज्यादा चोट लगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि चीन से आने वाले विदेशी निवेश पर सरकार ने सख्ती कर दी। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन जिन देशों से भारत की सीमा लगती है, वहां से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब तक ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो जाते थे। अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से FDI पर मंजूरी लेना जरूरी होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले FDI पर भी मंजूरी जरूरी होगी। बता दें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ऐसा ही कदम पहले उठा चुके हैं। वहीं आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो सरकार के इस कदम का लक्ष्य वैल्यूएशन में गिरावट का फायदा उठाने वालों पर सख्ती करना है। सरकार ने यह निर्णय हाल ही में चाइना के सेंट्रल बैंक द्वारा भारतीय कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से कुछ ज्यादा करने के बाद लिया है। गौरतलब है कि ऐसी खबरें आई हैं कि कोरोना से फैली अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। इसी बात को देखते हुए भारत ने नहले पर दहला फेंका है।